हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त धनेश और आप देख रहे हैं कृषक इंडिया कृषक भारत। किसान साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या बिना ट्रेनिंग के हम देसी मुर्गी का पालन कर सकते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम इसी तरह से पोल्ट्री फार्मिंग से संबंधित जानकारी वाला वीडियो अपने चैनल पर लाते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वैसे तो हम देसी मुर्गी का पालन बिना ट्रेनिंग के कर सकते हैं अगर हम उसे शौकिया तौर पर कर रहे हैं, यानी कि 10, 20 या 50, 100 की संख्या में अगर हम देसी मुर्गी का पालन कर रहे हैं तो हम उसे बिना ट्रेनिंग के भी कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम शौकिया तौर पर मुर्गी पालन कर रहे हैं तो 10-20 मुर्गियों के लिए ट्रेनिंग लें, ऐसा संभव नहीं हो पाता है। हाँ, अगर हमारे आसपास में गवर्नमेंट का कोई ऐसी चल रहा है प्रोग्राम, कहीं पर ट्रेनिंग मिल रहा है तो हम वहाँ जा कर के कर सकते हैं। किसान साथियों, अगर आप देसी मुर्गी का पालन 20-30 की संख्या में कर रहे हैं और ट्रेनिंग नहीं लेना चाहते हैं तो आप अपने नज़दीकी कोई भी पोल्ट्री फार्मर से संपर्क करके जानकारी ले सकते हैं। और अगर वैसा करना नहीं चाहते हैं तो हमारे चैनल का जो नंबर है 74 71 16 86 16, इस नंबर पे व्हाट्सअप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हम आपको शुरू से आखिरी तक के जो भी मुर्गी पालन से संबंधित जानकारी है वो आपको व्हाट्सएप के माध्यम से लिखित रूप में देंगे। तो दोस्तों, ये तो हो गई, आप अगर ट्रेनिंग नहीं लेना चाहते या ट्रेनिंग लेना संभव नहीं हो पा रहा है आपके लिए तो। और इसके अलावा दोस्तों, अगर आप ज़्यादा मात्रा में देसी मुर्गी का पालन कर रहे हैं तो आपको ट्रेनिंग लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप ट्रेनिंग नहीं लिए हैं और कोई बीमारी आ गया तो बहुत ही ज़्यादा लॉस हो जाएगा, आपका पूरा लॉट भी एक साथ ख़त्म हो सकता है। तो उससे आप एक ही बार में बहुत नुकसान उठाना आपको पड़ जाएगा। इसलिए आप ट्रेनिंग ज़रूर लें अगर ज़्यादा मात्रा में मुर्गी का पालन कर रहे हैं दोस्तों। क्योंकि ट्रेनिंग में आपको चूजा लाने से लेकर के उसको सेल करने तक की पूरी जानकारी दी जाती है, जैसे कि ब्रूडिंग, दाना का मैनेजमेंट, पर्दा, फार्म, ड्रिंकर, फीडर, और किस तरह से आपको मुर्गी के दाना को बचत करके आपको ज़्यादा बेनिफिट कमाना है, किस तरह से वज़न बढ़ाना है, और यानी कि फीडिंग कॉस्ट को किस तरह से कम करना है, इसके बारे में आपको बताया जाता है। उसके अलावा मुर्गी के जो नस्ल हैं उनके बारे में बताया जाता है, किस नस्ल के मुर्गी का डिमांड किस एरिया में ज़्यादा है यह बताया जाता है। बीमारी के बारे में पूरी जानकारी दी जाती है। इसके अलावा आपको बीमारी के दवाई के बारे में जानकारी दी जाती है। तो इससे जो है आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है। आपको बीमारी के लक्षण भी किस तरह से पहचानेंगे इसके बारे में बताया जाता है। तो ये सारी जानकारी आपको रहेगी शुरू से आखिरी तक के, तो आप जो है नुकसान से बचेंगे। कोई भी बीमारी के लक्षण आपको हल्का से भी दिखता है तो उसका आप सही दवाई, सही उपचार कर पाएंगे और आपके मुर्गी को मरने से बचा पाएंगे, और साथ ही साथ आपका भी नुकसान बच जाएगा। दोस्तों, हो सके तो आप गवर्नमेंट के जो डॉक्टर ट्रेनिंग देते हैं उसको अटेंड करें, उसमें अपना ट्रेनिंग लें, क्योंकि वो एक्सपर्ट लोग होते हैं और वो बहुत ही अच्छी तरह से जानकारी देते हैं। तो मैं तो कहूँगा कि आप सरकारी से ही ट्रेनिंग लें, लेकिन अगर आपके आसपास में सरकारी में नहीं होता है तो आप प्राइवेट भी कोई ट्रेनर है उनसे ले सकते हैं। पर उस सर्टिफिकेट का जो है कोई उपयोगिता नहीं रहता है प्राइवेट से अगर आप करते हैं, और गवर्नमेंट का जो सर्टिफिकेट मिलता है वो आपको लोन में काम आता है। तो दोस्तों, ये तो थी ट्रेनिंग के बारे में कुछ बातें। किसान साथियों, आखिर में मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि अगर आप अपने पोल्ट्री फार्मिंग बिजनेस को बड़ा रूप देना चाहते हैं या बड़ा रूप से ही स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप ट्रेनिंग ज़रूर लें। चाहे आप अपने नज़दीकी पोल्ट्री फार्मर से ट्रेनिंग लें या तो कोई डॉक्टर से लें, लेकिन ट्रेनिंग लेकर ही जो है देसी मुर्गी का पालन करें अगर आप उसे कमर्शियल रूप में यानी कि बिजनेस के तौर पे करना चाहते हैं। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।